अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन। मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोलस। डियर स्टूडेंट्स, हमने साइटोलॉजी की एक सीरीज शुरू की हुई है। उसके साथ साथ वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन रिएक्शन की सीरीज शुरू की हुई है। तो अगर जो 12 ये सीरीज साइटोलॉजी की सीरीज और वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की जो सीरीज है वो 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। और वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की जो सीरीज शुरू की है वो 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की, तो एग्जाम से पहले जरूर सारे वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की सीरीज देख डालिए, जरूर फायदा होगा वहां से। तो आज का हमारा साइटोलॉजी की जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें से आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोलस। हमने इससे पहले साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन, प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस, और फिर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सारे ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन लिया। तो इसी सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाद एक और टॉपिक इसमें बचेगा, वो है न्यूक्लियस। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। देखिए यहां पर न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस में हमको क्या करना, ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है। ये सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जब हम न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे तो इसके देखेंगे कि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, इसके टर्म किसने कॉइन किया था, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन समझेंगे। तो यहां पर देखिए न्यूक्लियोलस को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था भाई, ऑब्जर्व बाय फॉन्टेना 1781 में। और टर्म किसने कॉइन किया था, वैलेंटीन 1836। और इसके डेफिनेशन देखिए कि द न्यूक्लियोलस इज ए डेंस स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस जो है इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है और डेंस स्फेरिकल है। देखिए यहां पर मैंने एक न्यूक्लियस का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर यहां पर न्यूक्लियोलस है। तो ये डेंस है, स्फेरिकल है और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम्स बायोजेनेसिस, that is synthesis of rRNA and assembly of ribosomal subunit। तो अगर हम देखें कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन, तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसका फंक्शन राइबोसोम्स की सिंथेसिस करना। राइबोसोम की फैक्ट्री है और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियोलस का अगर एक फंक्शन पूछा जाए कि न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है, तो याद रखिएगा कि ये राइबोसोम को सिंथेसिस करता है। इसीलिए बोला जाता है कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है। तो यहां पर उसके बाद देखिए इसका नंबर, जनरली 1 to 4 न्यूक्लियोली प्रेजेंट पर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियोली होते हैं, 1 to 4। और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जो डिवाइड करने जा रहा है सेल, उसके अंदर कितने, लार्ज न्यूक्लियोलस। यहां पे देखिए बहुत बड़ा एक लार्ज न्यूक्लियोलस होता है। और नॉन डिवाइडिंग और रेस्टिंग सेल, स्मॉल और एब्सेंट न्यूक्लियोलस। जो रेस्टिंग फेज में है, नॉन डिवाइडिंग सेल है, तो उसमें स्मॉल न्यूक्लियोलस होगा, या हम उसमें कह सकते हैं कि वहां पर एब्सेंट न्यूक्लियोलस कहा जा सकता है, कि वहां पर एब्सेंट न्यूक्लियोलस है। उसके बाद देखिए लोकेशन कहां पर, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस है, यूजुअली अटैच टू स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम से ये अटैच होता है एट रीजन कॉल्ड NOR। NOR को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। कहां पर होता है,
NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के पास। तो यहां पर हम ये जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है, यहीं पर हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन देखें न्यूक्लियोलस का। आरएनए, आरएनए, आरआरएनए मेजर कंपोनेंट होता है। राइबोसोमल आरएनए मेजर कंपोनेंट होता है किसका? न्यूक्लियोलस का। उसके बाद देखिए यहां पर प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, इंजाइम, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। ये भी क्वेश्चन आता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी न्यूक्लियोलस के पास होता है और उसको हम राइबोसोमल डीएनए बोलते हैं। देखिए यहां पर राइबोसोमल आर डीएनए प्रेजेंट इन एनओआर। ये क्वेश्चन आता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, नीट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन एनओआर यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। अब उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? लोकेशन आपने देखा, फॉर्म अराउंड एनओआर रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। कंपटीशन का क्वेश्चन है कि अगर न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस में कहां होता है? एनओआर रीजन पर होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पर। और यहां पर देखिए NOR contain gene for 18S, 5.8S and 28S rRNA appears during interphase। ये कब होगा, कब इसका फॉर्मेशन होता है? इंटरफेज। इंटरफेज एक माइटोसिस मियोसिस का, जब आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तो जो रेस्टिंग फेज होता है, इंटरफेज होता है जब सेल रेडी करता है सेल डिवीजन के लिए, उस फेज में ये अपीयर होगा। और डिसअपीयर इन प्रोफेज एंड डिसअपीयर इन प्रोफेज। जब हम प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज वाले स्टेज देखेंगे तो डिसअपीयर हो जाता है प्रोफेज में और रीअपीयर हो जाता है कहां पर? इन टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज के अंदर ये रीअपीयर हो जाता है न्यूक्लियोलस। वो ड्यूरिंग फॉर्मेशन हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेटाफेज, प्रोफेज, इनाफेज कौन सा फेज चल रहा है। तो प्रोफेज में देखेंगे कि न्यूक्लियोलस जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा और अपीयर किस में होगा? इन टीलोफेज में। और कहां पर अपीयर होगा? और स्टार्टिंग में कहां पर अपीयर होगा? इंटरफेज में। यहां पर देखिए फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, बहुत ही इजी फंक्शन। क्या? सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ आरआरएनए, प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ आरआरएनए, असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोम्स की जो सब यूनिट होती है उसमें लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, उसको असेंबल करने के लिए भी न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर देखिए कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस इनडायरेक्टली। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोलस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। कैसे? कि न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स की फैक्ट्री है और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स है। तो प्रोटीन कौन बनाता है? कहां, कौन कौन उसकी फैक्ट्री? राइबोसोम्स। और लेकिन राइबोसोम्स को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोलस इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। उसका इन्वॉल्वमेंट है लेकिन डायरेक्ट ना कह के हम इसको क्या कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। उसके बाद देखिए एक और, हेल्प्स इन सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, जाहिर सी बात है कि अगर प्रोटीन जो है वो सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है और राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, तो न्यूक्लियोलस हम कह सकते हैं कि ये सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए। अच्छा, यहां पर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन, इसको हम न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है इसकी न्यूक्लियस की, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। तो देखिए न्यूक्लियर पोर है और यहाँ पर बीच में देखेंगे यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोलस।
और ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन रेटिकुलम की फॉर्म में आगे चल के ये क्रोमोसोम्स होता है, यही क्रोमैटिन रेटिकुलम है। और न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। वैसे हम डिटेल जो स्ट्रक्चर इसका रहेगा न्यूक्लियस का, वो हम इसके बाद जो है न्यूक्लियोलस के बाद हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल समझाएंगे उसके बारे में। यहाँ पर हमने खाली इसलिए हमको न्यूक्लियोलस दिखाना था, इसलिए हमने न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर हमने यहाँ पर दिखाया कि डेंस स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेन, यानी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोलस, और यही न्यूक्लियोलस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का कंक्लूजन देखें तो हमने न्यूक्लियोलस लिया, और न्यूक्लियोलस एक सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में नहीं होता। कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये राइबोसोम्स के सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसका जो इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था? फॉन्टेना ने 1781 में, और टर्म किसने दिया था? वैलेंटाइन 1836 में। और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? NOR रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पर। और इसका फंक्शन आपको याद रखना है, ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।